अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार बहुत सा अरसा इंतज़ार करने के बाद कुरलुश और हान सीरीज़ की पहली किस्त आ चुकी है। हम सब ने ये किस्त देख भी ली है। किस्त तो शानदार और बाकमाल थी। आज की वीडियो में इस किस्त का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने पेश किया जाएगा और उसके साथ साथ नई किस्त के ट्रेलर पर भी बात करेंगे। इस किस्त का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत था। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पसंदीदा बात मेरे लिए ये थी कि ओरहान के लिए 3 नए अल्प्स भी लाए गए हैं। जिस तरह अर्तुल गाज़ी के बामसी तुर्गुत दुआन थे और उस्मान गाज़ी के कोनोर बुरान जरकुताए थे, इसी तरह ओरहान बे के भी अल्प लाए गए हैं, जिनमें एक का नाम कारा खलील और दूसरे का बालाबान और तीसरे का दुमरुल है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, जिस तरह हमने आपको बताया था कि ओरहान बे के 2 बेटे भी होंगे, सुलेमान और कासिम, तो ये भी तलवारबाजी की मशक कर रहे हैं। और मलहून खातून के किरदार को महमूद बुज़दाक ने पता नहीं क्या कर दिया है। कबीले में सब कुछ मलहून खातून की वजह से जंग में बदल रहा है। महमूद बुज़दाक को चाहिए कि मलहून खातून के किरदार को पॉजिटिव चलाए, न कि नेगेटिव। और आपको नई हलीमा खातून कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब आते हैं उस्मान बे की लुक पर। तो नाज़रीन कराम, कहानी के मुताबिक उस्मान बे को बीमार दिखाया जा रहा है, क्योंकि अब बुरसा के मुहासरे को 9 साल का अरसा हो चुका है। अब बुरसा की फ़तह को 1 या आधा साल रह गया है। तो जैसे ही बुरसा फ़तह होगा तो उस्मान बे इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो अभी से उस्मान बे का मर्ज़ बढ़ रहा है। नाज़रीन कराम, इस किस्त में ओरहान बे के दुश्मनों को भी प्रोटोकॉल दिया गया है। और जो वहशत फ्लावियस की नज़र आ रही है, तो ये निकोला का मुकाबला कर पाएगा या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तक तो फ्लावियस और ओरहान बे आमने सामने नहीं हुए, लेकिन जब से ओरहान बे ने फ्लावियस के भाई ऑक्टावियस को मारा है, तो उस वक़्त से उन दोनों की दुश्मनी उरूज पर आ चुकी है। क्योंकि जब फ्लावियस ने अपने मुर्दा भाई को देखा तो कह रहा था, मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को तकलीफ़ देकर मारूंगा और तुम्हारे अपनों को तुम्हारा दुश्मन बनाऊंगा। बहरहाल हर किसी को अपने रूल में फिट दिखाया गया है। कुछ ऐसे सीन भी थे जो कि तारीख़ी नहीं हैं, वो महमूद बुज़दाक ने ख़ुद कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए दिए हैं। और आपने इस किस्त में शहंशाह बे की फैमिली को भी देखा, जो कि बाकमाल और शानदार थीं। बहरहाल अब आते हैं उस ख्वाब पर जो कि उस्मान बे ने और ओरहान बे ने देखा है। इस ख्वाब के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि चाकू से गला काटना अलामती तौर पर ज़िम्मेदारियाँ काट कर नई नस्ल के सुपर्द करने को ज़ाहिर करता है, यानी अब उस्मान गाज़ी का दौर ख़त्म हो रहा है और ओरहान गाज़ी का दौर शुरू होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि बाप बेटे के दरमियान रूहानी कशमकश होगी, लेकिन अंजाम खैर में निकलेगा। लेकिन पहले मतलब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आखिर में बात कर लेते हैं ट्रेलर के कुछ सीन पर जो कि हैरान कौन हैं। सबसे ज़्यादा हैरान कौन सीन वो है जिसमें ओरहान बे नंगी तलवार के साथ उस्मान बे के खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। तो बहुत सारे नादरीन को ये डर है कि क्या ओरहान बे उस्मान बे पर तलवार का वार करेंगे या ज़ुबान तेज़ी करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप देख चुके हैं किस्त नंबर 1 के आखिर में उस्मान बे ने फ़ैसला सुनाना था, तो उस वक़्त ओरहान बे एक बड़े मिशन पर जा चुके थे और वहाँ से उन्हें आने में देर हो गई थी। तो उस्मान गाज़ी ने ओरहान गाज़ी को कमानदारी के ओहदे से माजूल कर दिया है। तो जैसे ही ओरहान बे को अलाउद्दीन ये बताएंगे कि बाबा ने आपको कमानदारी के ओहदे से बरतरफ कर दिया है, तो गुस्से में ओरहान बे खेमे में दाखिल होंगे। हो सकता है कि ओरहान बे ने यह तलवार इसलिए निकाली हो कि बाबा, अगर आप मुझे इस फरीज़े का ज़िम्मेदार नहीं समझते तो मेरी गर्दन इसी तलवार से उड़ा डालें। लेकिन ट्रेलर के सीन देखकर ये लगता है कि कुछ न कुछ ज़ुबान तेज़ी हुई है। ज़्यादा संजीदगी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन ना लें। और मंगोलों की एंट्री भी हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आखिर में बात करते हैं, क्या ओरहान बे बुरान अल्प को कैद से निकालने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि फ्लावियस के साथ ओरहान बे खुद लड़ रहे हैं। हो सकता है कि फ्लावियस ज़ख्मी हो जाए और ओरहान बे बोरान को वहां से निकालने में कामयाब हो जाए। और अगर ओरहान बे बोरान को ज़िंदा निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो कमानदारी का ओहदा दोबारा ओरहान बे को दे दिया जाएगा। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।